बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो सर्जरी तो करवा लेते हैं, मगर उसके बाद उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो परेशानी होती है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन होती है। क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन लगाना ज़रूरी है? क्या ये मुमकिन है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन से मरीज को मजीद नुकसान हो? अगर ये ना लें और तो उससे क्या उन पे इफेक्ट हो सकता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए जी, कैंसर का जो पेशेंट होता है ये वैसे ही एक खौफनाक सा नाम है कैंसर, मगर बहुत हद तक साइंस ने इतनी रिसर्च कर ली है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हम अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत हद तक, मुमकिना हद तक इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है, बशर्ते के पेशेंट अर्ली स्टेज में आए। बट इनफैक्ट एडवांस स्टेज, इवन फोर्थ स्टेज में जो पेशेंट आते हैं उनकी भी ट्रीटमेंट कुछ हद तक मुमकिन है। कैंसर की ट्रीटमेंट दो तरह की होती है। एक होती है थेरापेटिक, यानी कि हमने इलाज किया, आप कैंसर फ्री हो गए, आपका 5 साल का 10 साल का सर्वाइवल उतना ही हो गया जितने एक रूटीन किसी शख्स का हो। दूसरा पेलिएटिव, आप हमारे पास स्टेज में आए, उस स्टेज में आए जो एडवांस स्टेज है, और इस एडवांस स्टेज में हम आपकी थेरापेटिक यानी कि ट्रीटमेंट तो नहीं कर सके, मगर जिंदगी में जितना हिस्सा है, जितना आपकी जिंदगी है, उसकी तकालीफ को कम करने की कोशिश करें। इसको हम कहते हैं पेलिएशन। ट्रीटमेंट जो कैंसर की होती है ये 2-3 चीजें मिलाकर होती है। नंबर 1 सर्जरी, नंबर 2 रेडिएशन शुआएं, नंबर 3 कीमोथेरेपी, और अब इम्यूनथेरेपी और बहुत सारी और भी चीजें इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देता है। डिपेंड करता है आपकी स्टेज क्या है, आपका कैंसर क्या है, आपको क्या कीमो की जरूरत है, या हम आपको रेडिएशन लगाएं, या आपको हम दोनों चीजें लगाएं, या सिर्फ सर्जरी से आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। सो इट डिपेंड कि आपका कैंसर कौन सा है, उसकी स्टेज कौन सी है, और क्या किस चीज से वो सेंसिटिव है। प्रॉब्लम इस बात की है कि पेशेंट ऑपरेशन करवाने को तो तैयार हो जाते हैं, मगर उसके बाद वो लॉस ऑफ फॉलोअप हो जाते हैं, वो कीमोथेरेपी से डरते हैं, वो शुआओं से डरते हैं। कीमोथेरेपी बिल्कुल एक तकलीफदेह मरहला है। आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल बड़ी कंसर्न होती है बालों के झड़ने से, कि उनकी आईब्रोज झड़ जाती हैं। इसके अलावा उनके मुंह में छाले आ जाते हैं, उनको सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिनको शुआएं लगती हैं उनको भी फोटो सेंसिटिविटी और इसके अलावा बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल इसके साइड इफेक्ट्स हैं, मगर वो वक्ती साइड इफेक्ट्स हैं। जब आपकी डोजेस पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जैसे महीने गुजरने लगते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपके जो टेम्पररी इश्यूज हैं, जैसे बालों का गिर जाना, भवों का गिर जाना, स्किन खराब हो जाना, ये तो बहुत जल्द, बल्कि पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे अज्जा भी हैं। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, एस्थेटिक सर्जन इन मेडिकेशन को यूज कर रहे हैं आपकी स्किन को बूस्ट करने के लिए, आपकी स्किन को, आपके बालों को अच्छा करने के लिए। सो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये टेम्परेरी चीजें हैं और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी जिंदगी है। जब तक आप जिंदा रहेंगे, आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो वो बेहतर है ना कि आप एक तकलीफ दे जिंदगी को फेस करें। जिंदगी जितनी लिखी है वो तो अल्लाह ने लिखी है, मगर जरूरी ये है कि आप उस लाइफ को बेहतर तौर पे गुजारें। एक जो तकालीफ हैं उससे डर के आप उस चीज को स्किप ना करें। कीमोथेरेपी अगर आपकी डॉक्टर कहती है तो आपकी ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने लाजिम लेना। अगर रेडिएशन कहती है तो वो लेना, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, एक तो वो कैंसर आप समझते हैं कि जी हमने ट्यूमर का वो हिस्सा निकाल दिया, बट ट्यूमर बहुत दफा हमारी नजरों में, बहुत दफा MRI पे या CT स्कैन पे नजर नहीं आ रहा होता है, पर वो स्टिल अंदर होता है। वो खून के ज़रात में होगा, वो लिम्फ नोड्स में होगा, हो सकता है बहुत स्मॉल उसके मेटास्टेसिस हो जो कि नजर ना आ रहा हो। कीमोथेरेपी या रेडिएशन उन चीजों को जलाता है, उन चीजों को खत्म करता है, और जब तक कंप्लीट ट्रीटमेंट मौजूद नहीं होगी, जब तक आपकी सेहत नामुमकिन है। जरूरी इस बात का है कि अगर जब आप सर्जरी की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव सर्जरीज ले रहे हैं, तो उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद, जैसे आपके डॉक्टर आपसे शेयर करें वो लाजिम लें। जो तकलीफ है वो टेम्परेरी है, इस चीज को अवॉइड नहीं करें। लोगों को बड़ी मिथ्स हैं, बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी वो उससे और फैला देगा, वापस आ जाएगा, जिस्म को जला देगा, ये इसी तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। उन सब का कोई रूल हकीकत में नहीं है। आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लेनी है,
जितना जल्दी हो लें, ये वक्ती तकालीफ है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।